चलिए, इतिहास में आप लोग कहाँ तक पढ़ लिए? शुरू से याद है? माने शुरुआत से हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा, और वर्ल्ड के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में आप लोगों ने गांधी जी के विषय में कंप्लीट पढ़ लिया, और शुरुआत हमने किया था 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? भारत आते हैं, और इसी वजह से मनाया क्या जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी भारत जब आते हैं तो 1915 में किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेते, न तो किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी संस्था में, न किसी भी संस्था में भाग नहीं लेते। 1916 में आयोजित किया जाता है क्या? लखनऊ का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की, न लखनऊ अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1850। किसने किया है? हाँ, WC बनर्जी तो अध्यक्ष हैं। एओ ह्यूम कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। ठीक, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की है। यह किसका काम कर रहा था? एक ऐसी संस्था है जिसमें अंग्रेज भारतीय आएंगे, एक अपना गुस्सा प्रदर्शन करेंगे, 1 साल बाद फिर आएंगे, बोलेंगे, इस तरीके से, यानी सेफ्टी वाल्व का काम कर रहा था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज क्यों इसकी स्थापना किए थे? कि जैसे 1857 की क्रांति हो वैसी क्रांति न हो। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि 1916 में ये लखनऊ का अधिवेशन हुआ, और इसमें अध्यक्ष रहे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। किसके? लखनऊ अधिवेशन के। इस लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम गरम दल और नरम दल फिर से पुनः क्या हो गए थे? एक। 1907 के सूरत अधिवेशन में ये लोग अलग हो गए थे। रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्ष थे, लेकिन 1916 में नरम दल और गरम दल एक हो गया, और यहीं पर पहली बार महात्मा गांधी भारत के किसी भी न आंदोलन में भाग लेंगे। आंदोलन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार महात्मा गांधी भाग लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या किए? जब महात्मा गांधी इसमें भाग लिए तो यहीं इनकी मुलाकात 2 लोगों से हुई, एक गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरा राजकुमार शुक्ल। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें सलाह दिया कि आप 1 साल भारत का क्या करिए? भारत में भारत के चीज़ों का अध्ययन करिए, भारत में हर चीज़ का अध्ययन करिए, माने किस तरीके से भारत के लोग का व्यवहार है, नज़रिया है, सब कुछ देखिए, तब आप किसी भी मूवमेंट में भाग लीजिएगा। क्योंकि महात्मा गांधी का स्वागत एक नायक के रूप में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि महात्मा गांधी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ जीत कर आए हैं। ठीक, इसीलिए इनका स्वागत एक नायक के रूप में हुआ है। तो ये 1915 से 1916 में ये केवल वहाँ जाएंगे अधिवेशन में, फिर जाएंगे और किसी भी अधिवेशन, क्या हुआ उसको, उसके बाद क्या होगा? वे किसी भी अधिवेशन में, बताओ, एक से एक बेवकूफ़ हैं। सही बात, लड़कियों के पास एक पैसे का दिमाग नहीं होता। सही बोलते हैं। बेइज्जती क्या करेंगे बताओ? इन लोगों को इतना दिमाग नहीं है ना। चलो ठीक है, बताओ, अब ये लोग चलेंगे तो कभी पैर घसीट के चलेंगी, कभी कुछ पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। अब वहाँ लगा इतना ऊपर है, जब इतना ऊपर तुम देख के तुम्हारे पास 2 आंख दिए हैं भगवान, आलू तो है नहीं कि आके उसी में लड़ गए। बताओ, एकदम सीधा ही लड़ जा रहे हो जैसे क्या। चलो, कहाँ तक बता दिए? 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दिया, इसीलिए इनका राजनीतिक गुरु किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। राजकुमार शुक्ल ने अपनी व्यथा बताई थी, कहाँ की? चंपारण, क्योंकि वो मोतिहारी जिले चंपारण के ही न क्षेत्रीय नेता थे। तब उन्होंने इनसे बताया कि ऐसे ऐसा करते हैं अंग्रेज, और हम लोगों से ज़बरदस्ती 3 कठिया पद्धति यानी नील की खेती कराते हैं, और उपज का मूल्य भी कम देते हैं। तो महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कहाँ किया था? बिहार के चंपारण जिले में, और ये मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट था। ठीक, मोतिहारी उत्तरी बिहार। ये पहला आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, और भारत में पहला आंदोलन ये सफल रहा। फिर 1918 में इन्होंने किया खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर। प्लेग फैलने की वजह से मिल मालिकों ने कहा था कि हम क्या देंगे? बोनस देंगे और आपके वेतन का इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन प्लेग फैला और प्लेग ख़त्म भी हो गया, उसके बावजूद अंग्रेज़ों ने इनका बोनस देने से इनकार कर दिया मज़दूरों का।
अंग्रेज नहीं बल्कि कंपनी के मिल मालिकों ने। तो महात्मा गांधी ने इन लोगों के खिलाफ क्या किया, आंदोलन किया, क्योंकि महात्मा गांधी के कुछ मिल मालिक क्या थे, तब तक दोस्त भी बन चुके थे, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ही उभरते हुए नेता थे। ठीक, तो इस वजह से इनका क्या हुआ कि 1918 वाले अधिवेशन में भी अहमदाबाद मिल मजदूर में भी पहली बार ये क्या करेंगे, भूख हड़ताल महात्मा गांधी किस आंदोलन में पहली बार करेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर में ये करेंगे और इनकी सफलता मिलेगी। अगले साल उसी साल एक महीने बाद फरवरी में होगा अहमदाबाद, और मार्च में कर देंगे क्या, खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए है, किसानों के लिए। फसल बर्बाद हो गई है, उसके बावजूद भी अंग्रेज क्या मांग रहे हैं, या भूमि वाले जो हैं, भूमिहर जिन्होंने भूमि पट्टे पे दिया है, वो क्या मांग रहे हैं, टैक्स मांग रहे हैं ना, अंग्रेज टैक्स मांग रहे हैं। इस वजह से भी आंदोलन कर दिया महात्मा गांधी ने, ये भी सफल आंदोलन रहा। अगले ही साल रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील ना, जिसका विरोध किया यहाँ की जनता ने ना, इसे कहा काला कानून। शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और ये रॉलेट एक्ट आया क्यों था, क्योंकि भारतीय बहुत तेज़ी से विद्रोह कर रहे थे। क्यों विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वायदा किया था कि अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे, किस में, प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम आपको स्वराज देंगे। लेकिन इन्होंने जीता जब विश्व युद्ध, तो स्वराज देने से तो बाज आए, ऊपर से अत्याचार करना चालू कर दिए, और अत्याचार इतना करने लगे कि एक कानून ला दिए जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में क्या था, शक के आधार पर किसी को भी क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब गिरफ्तार कर लेंगे शक के आधार पे, तो उनको 2 साल की कैद भी सुना देंगे, 2 साल की कैद। और न तो अपील किया जा सकता है, न दलील, न वकील, न। तो इसका विरोध कर रहे थे, और इस विरोध के दौरान 2 नेताओं को पकड़ लिया गया, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। और इन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए कहाँ, माने अमृतसर पंजाब में न, बाग में एक सभा, शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई, और अंग्रेज़ों ने जानबूझकर चाल से वहाँ पर गोली चलवा दिया। गोली चलवाने वाले का नाम था आर डायर। आदेश उसको दिया था ओ डायर पंजाब का गवर्नर था। और पूरे भारत पर किसका अधिकार था, चेम्सफोर्ड। किसका, चेम्सफोर्ड। ठीक, चेम्सफोर्ड पूरे भारत का वायसराय था। और बंगाल का गवर्नर कौन था, हाँ, ओ डायर। और सेना, गोरखा रेजिमेंट का सेनापति कौन था, आर डायर ने 7.5 फीट चौड़े मुहार पे जाके, माने बाग जो था, जलियांवाला बाग, उसका जो आगे वाला दरवाज़ा था, वो 7.5 फीट क्या था, चौड़ा। और उसी पे टैंक लगा के क्या कर देगा, गोलियां चलवा देगा धड़ाधड़, और कई लोगों की मृत्यु होगी। और इसी वजह से एक कमीशन आएगा, हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन में 3 भारतीय रहेंगे, 5 अंग्रेज रहेंगे। और ये जांच करने के लिए आएगा कितने लोग मरे और कितने लोग जलियांवाले बाग में घायल हुए। और वो क्या देगा रिपोर्ट कि 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल। लेकिन ये गलत रिपोर्ट था। अगर देखा जाए तो 1000 लोग मारे गए थे। ठीक, इस वजह से इसका भी विरोध हुआ, हंटर आयोग का भी विरोध किया। और इसी विरोध के दौरान लोग थोड़ा सा प्रदर्शन करते जा रहे थे। और रास्ते में क्या हुआ कि पुलिस वाले ने 22 या 23 पुलिसकर्मियों ने जनता को रोक करके भीड़ के ऊपर क्या कर दिया, लाठियां चार्ज कर दी। और गुस्साई भीड़ ने, अब जलियांवाला बाग की कारण क्या हुआ है, गुस्सा हुए हैं सब, इसी वजह से गुस्साई भीड़ ने अटैक कर दिया पुलिस के ऊपर। और किस में बंद करके, जेल के अंदर बंद करके ताला लगा के पूरे जेल को ही जला दिया। और जला दिया तो उसी में 22 के या 23 पुलिसकर्मी भुजा गए वहीं ना, जिस वजह से हाँ मर गए। अब इससे महात्मा गांधी आहत हुए और बारदोली से, कहाँ, बारदोली गुजरात से इन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कितने तारीख को, 5 फरवरी को चौरा चौरी हुआ। महात्मा गांधी ने 12 तारीख को क्या ले लिया, अब वापस ले लिया और इनको जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन इनका स्वास्थ्य सही न रहा, इस वजह से इनको 1924 में ही छोड़ दिया गया। और ये पहली बार अध्यक्षता करेंगे किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेलगांव कांग्रेस में, जो गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने
पढ़ लिया था। ठीक, आज हम लोगों को 3 चीज़ पढ़ना है। स्वराज पार्टी क्या थी, उसके बाद साइमन कमीशन किसे कहते हैं, और लाहौर अधिवेशन क्या था। ठीक, इन सब के विषय में आज हम लोगों को समझना है। देखो, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है स्वराज पार्टी। क्या? स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1 जनवरी 1923 को, लेकिन इसका निर्णय, स्वराज पार्टी का निर्णय ले लिया गया था, लड़के ध्यान सुनो, स्वराज पार्टी का निर्णय ले लिया गया था 1922 में। 1922 गया अधिवेशन, 1922 में अधिवेशन कहाँ हो रहा है? गया अधिवेशन। ये गया बिहार में है, गया अधिवेशन। इस गया अधिवेशन में देखिए 1900, ये कब हो रहा है? 1922 में। इस गया अधिवेशन दिसंबर में होता था, याद रखिए न, हमेशा ये कहाँ होता था अधिवेशन? दिसंबर में। दिसंबर 1922 गया अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि अब हम लोग एक पार्टी बनाएंगे, खुद की पार्टी ना, जिसे कहा जाएगा क्या? स्वराज पार्टी। अंग्रेज इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी और उसी से टूट करके हम लोग एक पार्टी बनाएंगे। वो 2 भाग में टूट जाएगी, एक परिवर्तनशील, एक परिवर्तनशील जो चाहते हैं कि अब वो थोड़ा सा हम लोगों का नियम कानून चेंज हो, और अपरिवर्तनशील जो चाहते हैं जैसे है वैसे चलना चाहिए। और इस परिवर्तनशील में 3 महत्वपूर्ण रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू किसके पिता हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। ठीक, यहाँ निर्णय लिया जाएगा कि अब हम लोग किसका गठन करेंगे? एक अपनी पार्टी बनाएंगे। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। अब इस देखिए, स्वराज पार्टी का गठन के लिए यहाँ निर्णय लिया गया, और 1 जनवरी 1923 को 1923 को इलाहाबाद में किसका? स्वराज पार्टी। किस पार्टी का गठन? स्वराज पार्टी का क्या कर दिया जाएगा? गठन। इस स्वराज पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे कौन? सचिव मोतीलाल नेहरू, वही महासचिव, सचिव कह लो, मोतीलाल नेहरू। इसके क्या रहेंगे? सचिव। अगले आएंगे अध्यक्ष, इसके भी अध्यक्ष हैं CR दास। अध्यक्ष कौन है? CR दास, चित्तरंजन दास। और 1922 के गया अधिवेशन के भी अध्यक्ष कौन है? CR दास। गया अधिवेशन के अध्यक्ष भी कौन है? CR दास, चित्तरंजन दास। अब देखिए, अब सचिव होंगे मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष होंगे चित्तरंजन दास, CR दास। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 1923 में कहाँ पे स्थापना किया जाएगा स्वराज पार्टी का? इलाहाबाद में। कहाँ? ये स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? क्योंकि एक नियम आया था 1909 में। अब आप लोगों को जब पढ़ाएंगे पॉलिटी तो बताएंगे, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। हर 10 साल पे एक रिपोर्ट आती थी भारत के स्थिति को बनाने के लिए, माने क्या क्या नियम कानून बनने चाहिए भारत में, तो ना इसीलिए 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो 1923 में परिषदी चुनाव के लिए, कौन सी चुनाव? परिषद चुनाव के लिए अब ये एक पार्टी बनी और ये पार्टी का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन रहे? CR दास। और पार्टी चुनाव लड़ी ना। अब पहली बार देखिए पार्टी, भारत में एक नई पार्टी बन गई है, स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी अलग नहीं है, बल्कि क्या है? कांग्रेस की ही है, और ये परिवर्तनशील है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग अभी तक जो आंदोलन कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन, क्या था? सड़क पे था कि अंदर पार्लियामेंट में, संसद भवन में, या विधान भवन में, विधानसभा में? कहाँ था? सड़क पे था। अभी तक कोई भी भारतीय क्या विधानसभा में था? नहीं। तो इन्हीं लोगों ने कहा कि हम लोग अगर बाहर से विरोध करेंगे तो हम लोगों की बात कोई सुनेगा नहीं। हम लोग पहले क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़के संसद में जाएंगे, और तब अपनी बातों को रखेंगे, तो अंग्रेज के ऊपर हम लोगों का प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोग लड़ेंगे क्या? चुनाव। और ये स्वराज पार्टी ना 101 सीट में इसको भारी जीत मिलेगी। कितने सीट? 101 सीट में स्वराज पार्टी को 42 सीट मिल जाएगा। कितना सीट? 42 सीट बहुत बड़ी चीज़ होती है।
किसी पार्टी का नई पार्टी और 42 सीट प्राप्त कर ले, बहुत बड़ी बात है। और ये स्वराज पार्टी 42 सीट पाएगी और ये जो भी नियम कानून अब अंग्रेज लाएंगे इसका विरोध ये लोग कहाँ करेंगे? संसद भवन में। अभी तक हम लोग सड़क पे विद्रोह कर रहे थे, अब पंडित जवाहर 3 लोग, कौन कौन? मोतीलाल नेहरू, CR दास और एक कौन और? सुभाष चंद्र बोस। ये कहेंगे कि अभी तक जो हम लोग बाहर विरोध कर रहे हैं इस विरोध का अंग्रेजों पर प्रभाव कम पड़ रहा है। इसलिए हम लोग करते क्या हैं? हम लोग कहते हैं हम लोग करेंगे क्या? हम लोग इनके खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, और चुनाव जीत कर जाएंगे कहाँ? संसद भवन या विधान परिषद या विधानसभा में, और वहाँ पर हम इनका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तब ये हमारी बातों को क्या करेंगे? अच्छे से सुनेंगे। ठीक, इसका प्रभाव भी पड़ा। जो भी चीज़ें भारत के खिलाफ होती थी उसको ये लोग क्या किया करते थे? हाँ, संसद भवन में उसका विरोध करते थे और पारित नहीं होने दिया जाता था। ठीक, यहीं पर 2 कमीशन आया, ला कमीशन, ली कमीशन। कौन सी? ली कमीशन। एक का नाम है ली कमीशन, एक का नाम है मूडीमेंट कमीशन। 2 कमीशन आया है, ली कमीशन और मूडीमेंट कमीशन। ली कमीशन कहता था कि जो लोग धनी हैं या फिर पढ़े लिखे सक्षम हैं उन्हीं को इन सब पे अधिकार है, जो गरीब हैं उनको अधिकार नहीं है। क्या बताओ, इनका कहना सही था? भीमराव अम्बेडकर कौन बहुत बड़े अमीर थे, लेकिन उन्होंने किया कि नहीं? छुआछूत का विरोध करते हुए ऐसा पढ़े कि आज उनका सब पूजा करते हैं, है कि नहीं? बताओ, भारत में इतना बड़ा कोई भी चीज़ जो भी है, संविधान बना है तो उसको पूरा श्रेय किसके ऊपर जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ गए? इनका इतना विरोध हुआ था, इतना विरोध हुआ था कि इनको पढ़ने के लिए दिया नहीं जाता था। ये बेचारे बाहर से पढ़ते थे और इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत किया कि एक समय आया कि लोग इनके बिना, अपने संविधान का कोई अस्तित्व नहीं था, बिना इनके संविधान लिखा जाना संभव नहीं था। ये जा कर के कहाँ? सोचो, ब्रिटेन में जा कर के कई डिग्रियां हासिल करेंगे ना, कई जगह के डिग्री को हासिल करेंगे, और ब्रिटेन जैसे देश में इनका प्रतिमा बनना बहुत बड़ी बात है। समझ गए? तो ये हैं कौन? अब स्वराज दल की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923। ठीक, इसमें मांगा क्या गया था? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट, स्वायत्त राज्य। कैसा राज्य? स्वायत्त राज्य। अब ये लोग क्या किए? 2 कमीशन आया जो सरकारी कार्य में क्या किया करता था? बांधा। ली कमीशन और मूडीमेंट कमीशन। ली कमीशन और मूडीमेंट। क्लियर? और ब्रिटेन में इस समय कौन सी सरकार थी जब ये लोग विरोध करते थे? कहाँ पर? संसद भवन में। अभी देखो ये जीत के आ गए हैं कहाँ? संसद भवन में। अब संसद भवन में पार्टी जीत गई है ना। अब ये जो बाहर हम लोग विरोध कर रहे थे 1920 में, कहाँ? असहयोग आंदोलन में हम लोग कहाँ विरोध कर रहे थे? बाहर। तो अब हम लोग कहाँ घुस गए हैं? संसद भवन में या फिर विधान परिषद में, और वहाँ हम इनका विरोध कर रहे हैं और कोई भी चीज़ पास नहीं हो रहा है। और ब्रिटेन में इस समय है, ब्रिटेन की सरकार का नाम है टोरी सरकार। ब्रिटेन में कौन सी सरकार है? टोरी सरकार। और टोरी सरकार के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। किसके ऊपर? टोरी सरकार। टोरी सरकार। तो समझ गए स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके सचिव कौन थे? और यह क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि अभी तक हम विरोध कहाँ कर रहे थे? सड़कों पे। अब हम लोग विरोध कहाँ करेंगे? संसद भवन या विधानसभा या विधान परिषद में घुस करके अंग्रेजों का विरोध करेंगे, तब इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये था कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी। उतार लो, तब हम लोग देखते हैं आगे। अभी क्या पूछ रहे थे? देशबंधु चित्तरंजन दास ना। देखो, इनका चित्तरंजन दास का नाम भी पूछता है कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। ठीक, देखिए, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले जेल में जाने वाले कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। अपना तो गन रहन, साथ में साथे पत्नी गए रहन, जेकर नाम रहा बसंती देवी। का नाम रहा? बसंती देवी। ठीक, तो पत्नी बसंती देवी और देशबंधु चित्तरंजन दास दोनों के दोनों असहयोग आंदोलन में प्रदर्शन करते हुए कहाँ पकड़ के गए थे? जेल में। और जब जेल से बाहर आए ना, तो देखे महात्मा गांधी ने क्या कर लिया है? वापस ले लिया असहयोग आंदोलन। किससे आहत होकर के? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। अब देखिए, ये हुआ, इसकी स्थापना की गई, 42 सीट मिला। लेकिन इसमें दिक्कत क्या था जानते हो? दिक्कत ये था ना कि जैसे मान लो भारत का कोई भी व्यक्ति, ये कोई नियम कानून पास हो गया, और अगर वायसराय चाहे
तो कोई नियम कानून भारतीयों ने भले पास कराया, वायसराय चाहे तो उसको हटा सकता है। एक अकेला व्यक्ति, जैसे इस समय कोई पार्टी के जितने सांसद हैं सब मिले रहेंगे तभी निर्णय सही से लिया जाएगा। अकेले प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, जब तक बहुमत से कोई बिल पास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। तो लेकिन इसमें क्या था, अगर बहुमत से बिल भी पास हो गया तब भी अगर वायसराय चाहे तो उसको क्या कर दे, रद्द कर सकता है या फिर उसको लागू कर सकता है। तो बताओ किस काम का हम लोगों का बहुमत, किस काम का कोई मतलब निकला? हम लोग कुछ भी विरोध करें, कोई भी बिल पास करा लें, अगर वायसराय चाहे तो क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसका मतलब इसीलिए अगले ही साल देखिए हर 10 साल पे एक रिपोर्ट पेश किया जाता था। 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा अधिनियम? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और उसके बाद फिर आया 1919 में। देखो पहले 1909 में का हर 10 साल पे अंग्रेज भारत में एक कुछ न कुछ सुधार के लिए नियम कानून भेजते थे। तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो। इसमें एक वायसराय है और देखिए एक वायसराय है और एक भारत का गवर्नर है। मार्ले और मिंटो ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये 1909 का है अधिनियम ना। और 1900 देखो 10 साल होगा कब, 1919 में आएगा भारत शासन अधिनियम। क्या? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम ना। अब भारत शासन अधिनियम कब? 1919। ठीक, 1919 में आएगा क्या, भारत शासन अधिनियम। इसी का नाम और देखो किसी नाम पे दे रहा होगा, लॉर्ड इरविन ना, लॉर्ड देखो दिया है नहीं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसी का एक नाम और है। कोई यहाँ पे वायसराय रहेगा और कोई यहाँ नहीं, चलो ठीक है। अब देखो 1919 में जो आया भारत शासन अधिनियम, और यही भारत शासन अधिनियम 1935 के इसी का नाम है ना। इसी 1919 भारत शासन अधिनियम का हम लोग लेंगे 85% हम लोग इसी से लिए हैं। जो भारत का बना हुआ नियम कानून है ये 85% इसी से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 ना। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसका क्या नाम रहेगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। देखिए हर साल ये क्या किया करते थे, अधिनियम, ध्यान से सुनिएगा, हर साल अंग्रेज करते थे हर 10 साल पे। देखो 1909 में कौन आया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1919 में आया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जिसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू क्या है, वायसराय है, और चेम्सफोर्ड क्या है, चेम्सफोर्ड वायसराय है, और मॉन्टेग्यू क्या है, राज्य सचिव। एक राज्य सचिव है, यानी कहने का सेंस है कि एक क्या है, वायसराय है, और दूसरा गवर्नर ना। इसमें भी एक वायसराय और एक गवर्नर। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया था। और इसमें अब क्या, जैसे 10 साल पहले आया था 1909 में क्या, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। फिर 1919 में आया क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। इसी का नाम 1935 में हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें क्या कमी रह गई, यहाँ जब आया था मार्ले मिंटो तो इसमें जो कमी थी 10 साल बाद ये बना था। अब इसकी कमी अब कब आएगी, 1929 में। तो इसी की कमी, इसमें क्या क्या कमी है, इसके लिए गठन किया गया था किसका, साइमन कमीशन। अब समझ में आया साइमन कमीशन क्यों गठन किया गया, किसको, सुधार के लिए। 1909 में मार्ले मिंटो आया, ये इसमें सुधार हुआ तो क्या बना, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब आने वाला है क्या, 19 अब 10 साल बाद क्या आएगा, 19 के बाद 29।
तो 29 के पहले 27 में अब देखने आएंगे अंग्रेज कि इसमें क्या क्या 1919 वाले के नियम कानून में क्या क्या कमियां हैं, इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए। तो इसीलिए इस एक रिपोर्ट आएगा साइमन कमीशन, और ये इसका प्रस्ताव पारित होगा 8 नवंबर 1927 को। और ये इसका नाम 27 इसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा? क्योंकि इसके बनाने वाले का नाम है सर जॉन साइमन। तो सर हटाओ ना, सर इनको देने के लिए है, तो इन लोगों को सर हटा दो, लिखो जॉन साइमन। सर इन लोगों की उपाधि है सर जॉन साइमन। तो ना इसको कहा जाता था, इसका अंग्रेजी में नाम पूछता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ये पूछता है। जैसे याद करो कि आपको रॉलेट एक्ट का नाम क्या था? A&R अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट। और ऐसे ही इसका भी नाम साइमन कमीशन का वास्तविक नाम ये है कमीशन। ठीक, साइमन कमीशन का ये नाम था। तो साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया। अध्यक्ष कौन है? जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। ये क्यों आया है ना, भारत में क्या क्या सुधार होने चाहिए उसके लिए, और आया है भारत में संवैधानिक सुधार के लिए। और इसमें कितने लोग शामिल हैं? 7, और सातों के सातों क्या हैं? अंग्रेज। अब बताओ कि जैसे जापान में कोई नियम कानून बनाना हो, जापान का नियम कानून, और आप लोग बनाओ तो बना पाओगे? वहाँ की क्या समस्या है, आप बना पाओगे? इसीलिए भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। कौन? भारतीय। अब बताओ, आप ही बताओ, जैसे आपके घर का नियम कानून बनाना हो और हम बनाएं तो हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। बस यही भारतीय विरोध कर रहे थे। भारतीयों का कहना गलत नहीं था कि भाई हम लोगों का लिए नियम कानून बना रहे हो। भारतीयों को तो जो 2 4 5 भारतीय को रख लीजिए, 1 2 अंग्रेज रखिए, लेकिन सब के सब क्या हैं? अंग्रेज हैं। अब बताओ, आपको पता होगा जलियांवाला बाग में 3 भारतीय थे और 5, उसके बावजूद 3 भारतीय उसमें शामिल थे, तब भी सही रिपोर्ट नहीं दिए। सोच लो, और अगर कि पूरे के पूरे अंग्रेज हों तब रिपोर्ट सही बताएंगे और भारत के लिए अच्छा काम करेंगे। तो ये आया किसके लिए है? भारत के लिए। ये नियम कानून, इसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए ना। 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या चीज़ें और अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए नियम कानून बनाने आ रहे हैं कौन? 7 अंग्रेज। और किसका नियम कानून बनेगा? भारत का, और बनाएंगे अंग्रेज। तो इसीलिए भारतीयों ने इसका क्या किया? जोर से विरोध किया। और कब ये भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। इसीलिए इसका जगह जगह 1928 में इसका विरोध होना चालू हुआ। कहाँ विरोध? हाँ, इसका जगह जगह विरोध होना चालू हो गया। किसका विरोध होना चालू हो गया? साइमन कमीशन। अब लोगों ने झंडा दिखाया, काला झंडा। हर पार्टी, देखो अभी तक पार्टियां अलग थी। मुस्लिम लीग अपना अलग खिचड़ी पका रही थी ना, और कौन? भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना अलग खिचड़ी पका रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ले गए 11 सूत्री मांग ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना ले गए थे मांग, और जिन्ना पेश कर दिया 14 सूत्री मांग। दोनों में ही आपस में क्या हो गया? झगड़ा हो गया ना। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 3 फरवरी 1928, इसमें दोनों संस्थाओं ने, मुस्लिम लीग ने भी और कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? विरोध किया। और इसका विरोध इतना तीव्र गति से होने लगा कि लाहौर में न बहुत तेजी से विरोध इसका कर रहे थे वहाँ के बहुत विशेष नेता, पंजाब साइड के लाला लाजपत राय। याद करो, गरम दल के नेता हैं लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, और उस विरोध के दौरान लाहौर में, कहाँ? लाहौर में इनको, लाला लाजपत राय को सैंडर्स के आदेश के अनुसार लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। किसकी? लाला लाजपत राय की। और बहुत दर्दनाक मौत, इनके रीढ़ की हड्डी टूट जाती है शायद,
और इनके ब्रेन के मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली में चोट लग जाती है, जिस वजह से इनको बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। ठीक, और इसी का विरोध करने के लिए अब आएगा कि क्या, पूर्ण स्वराज। कौन सा? पूर्ण। अभी तक हम लोग क्या मांग रहे थे इसमें? डोमिनियन स्टेट। क्या? पूर्ण स्वराज नहीं, स्वायत्त राज्य। आधा आप चलाइए, आधा हम, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। अब सुनो ये नेहरू रिपोर्ट की कहानी क्या है। बर्केनहेड क्या था? वायसराय। बर्केनहेड वायसराय। बर्केनहेड वायसराय था और इरविन उस समय वो गवर्नर था। इरविन गवर्नर, तो इरविन गवर्नर था और बर्केनहेड वायसराय। और नेहरू जी गए, कहे आप ये गलत कर रहे हो ना, हम लोगों को अपना पार्टी बनाना है, हम लोग अपना नियम कानून खुद बनाएंगे, आप लोग क्यों बनाओगे, ये बहुत गलत है। तो बर्केनहेड ने कहा जाओ और बना के लाओ नियम कानून, हम देखते हैं तुम्हारा ना। मोतीलाल नेहरू को किसने कहा था? बर्केनहेड। वायसराय है, कहा जाइए बना के लाइए, हम देखते हैं कितना दिमाग है, और अगर आपके नियम कानून से सभी लोग सहमत हो गए तो हम क्या करेंगे, हम आपको दे देंगे, आप अपना नियम कानून बनाइएगा, अपने हिसाब से सरकार चलाइएगा। क्यों? क्योंकि बर्केनहेड जानता था कि मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष है, जिसका नाम है जिन्ना, कौन? जिन्ना, वो राजी नहीं होगा। वो समझता था बर्केनहेड कि सब मान जाएंगे, लेकिन ये मानेगा नहीं। इसीलिए बर्केनहेड ने ये भी कहा था कि अगर आपके यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, आपके द्वारा बनाए गए रिपोर्ट पे सभी सहमत होंगी, तो मैं वादा करता हूं कि यहाँ नहीं बल्कि मैं ब्रिटेन के संसद से पारित करा दूंगा कि भारत का नियम कानून भारतीय ही बनाएंगे और भारतीय ही चलाएंगे। लेकिन गलत हुआ, नेहरू रिपोर्ट इन्होंने पेश किया, तो जब नेहरू रिपोर्ट ले गए किसके पास? बर्केनहेड के पास। तो बर्केनहेड ने कहा इसमें कौन कौन राजी है? तो बर्केनहेड ने कहा कि सब राजी हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने पहले क्या किए? मोतीलाल नेहरू अपने बेटवा को साथ लिए हैं। किसको? बेटवा, यानी कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कोट वोट पहन के बुलाए बर्केनहेड, तो कोट वोट पहन सज गए हैं के? मोतीलाल नेहरू। कहें चला देखा बेटवा हमार कितना नाम बा है, चला देखा बर्केनहेड वायसराय माने, समझ रहे हो ना। अंग्रेजों के उस समय में, जैसे अपने यहाँ पीएम, अगर आप सोचो, अगर पीएम आपका पकड़ हो पीएम से, और तू का कहब हम पीएम के जाने से पीएम के का जाना था, हमके हल्का फुल्का आदमी वहाँ फ़ोन कहीं कर तो ही कर, ऐसे सोचो उस समय वैसे ही पावर किसके पास था? बर्केनहेड। और मोतीलाल नेहरू एकदम खुश, कह रहे हैं कि चलिए दिखाते हैं हमारा कितना पावर है। नेहरू जी के तैयार उयार कह क्या पुनः पहुँच गए। कौन रिपोर्ट लेके? नेहरू रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? नेहरू 1928 में, 1928 में लेके पहुँच गए। कौन सा रिपोर्ट? ने बर्केनहेड पूछा कि बताइए कि आपके रिपोर्ट से कौन कौन सहमत है, कौन कौन सहमत है? इन्होंने कहा सब सहमत हैं, लेकिन कौन नहीं सहमत है? जिन्ना। कौन? जिन्ना। बाड़ा, सुअर बाड़ा वाला आदमी जिन्ना सहमत नहीं है ना। पाकिस्तान का तो जन्म हुआ है, पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था, हम लोग देखेंगे आगे। तो जिन्ना सहमत नहीं है। बर्केनहेड गुस्सा हुआ और कहा कि जब आपके द्वारा, भारतीयों के द्वारा बनाया गया नियम कानून है, नियम कानून कौन बना रहा है? भारतीय, और उसके बावजूद भी भारतीय ही सहमत नहीं है, तो बताओ हम लोग तो अंग्रेज हैं, तो हमारे नियम कानून से तुम लोग कैसे संतुष्ट रहोगे? वही फाड़ दिया क्या? रिपोर्ट। और नेहरू का रहन छोटवार रहन, नेहरू देखत रहन, बाप रे हमारे बाबू बड़ी बेइज्जती हो गई हो। बाबू टंटना के लिया गए रहन, चला बेटवा देखा वहाँ कितनी पावर बा है। अब इनकरे सामने फाड़ के फेंक दे बर्केनहेड का पूरा नेहरू रिपोर्ट। पूरा नेहरू रिपोर्ट क्या कर दिया? फाड़ के फेंक दिया। इनके मन में लग गया कि घबराओ नहीं अंग्रेज, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करूंगा। तो क्या किए? 1927, ये बीता 28 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया, और साथ के साथ जिन्ना भी 14 सूत्री मांग पेश किया था ना। किसके पास? बर्केनहेड के पास। कितना? 14 सूत्री मांग ना, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में। कौन सूत्र मांग? तो पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में जिन्ना ने क्या पेश किया था? 14 सूत्री मांग या 14 सूत्री योजना। दोनों की योजनाएं विफल रही, और अगले ही साल लाहौर अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन? लाहौर। 1929, 1928 का अधिवेशन समझ में आ गया? कहो तो लिख लोगे ना। 1928 में कौन सा रिपोर्ट पेश किया गया? नेहरू रिपोर्ट। किसने पेश किया? मोतीलाल नेहरू। किसके सामने? बर्केनहेड। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने किसका, जिन्ना ने क्या पेश किया? 14 सूत्री मांग। 14 सूत्री मांग या 14 सूत्री योजना। लेकिन दोनों की रिपोर्टें सफल हुई, किसी की नहीं। तो अब 1929 में
अब क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय को, देखो यही 3 फरवरी 1928 को विरोध हो रहा है और इसी विरोध के दौरान कहाँ? लाहौर में। कहाँ? लाहौर। लाहौर में 30 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 30 अक्टूबर 1928 को भारत के एक महान नेता और अग्रणी नेता, गद्दावर नेता, जितना भी कह सको ये बहुत गद्दावर, गद्दार नहीं, गद्दावर यानी प्रभुत्वशाली नेता को लाठियों से पीट पीट करके मार दिया जाएगा और मरवाने का काम करेगा सैंडर्स। कौन? लाठी चार्ज करने का आदेश कौन देगा? सैंडर्स। और किसको मारा जाएगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय किस दल के हैं? गरम दल के। लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया जाएगा और अब इसका विरोध बहुत तीव्र गति से हो जाएगा। सब के सब गुस्सा हो जाएंगे कि बताओ एक इतना बड़े नेता को आपने क्या किया? मार दिया, वो भी लाठियों से पीट पीट कर। और इनको मेनिंजाइटिस, आपको दिमाग पढ़ाए थे ब्रेन, तो वहाँ बताए थे कि हाँ ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के अंदर बंद होता है एक, हाँ उसका खोल ऊपर वाला कहलाता है मेनिंजाइट, और उसी मेनिंजाइटिस में भेजा यानी दिमाग है ना, पूरा दिमाग उसी में है। कहते ना तुम्हारे पास भेजा हो जा बा, तो यानी पूरा वही उसी में बंद है। तो मेनिंजाइटिस में चोट लगी और मेनिंजाइटिस में सूजन और इतना दर्द हुआ कि दर्द के कराह के क्या हो गए? मर गए। इसीलिए अगले ही साल 1929 में लाहौर अधिवेशन रखा गया। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। 1929 का कौन सा अधिवेशन? लाहौर। इसको मिटा दें? उतारोगे? जल्दी जल्दी करो। 1929 में उतार, खींच लो खींच लो खींच लो जल्दी। ठीक, ठीक। अब हुआ क्या? 1929 में आया कौन सा? लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन देखिए रखा कहाँ जाएगा? देखो लाहौर अधिवेशन ये रखा जाएगा लाहौर में। लाहौर अधिवेशन जानबूझकर लाहौर में क्यों रखा गया बताओ? अगर आप दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। क्योंकि लाला लाजपत राय को कहाँ मारा गया है पीट के? लाहौर में। इसीलिए 1929 का अधिवेशन लाहौर में। तो लाहौर में रखा जाएगा क्योंकि 1928 में मार दिया गया है किसको? लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटकर। और इसीलिए वहाँ पर रावी नदी के किनारे एक जगह था जिसका नाम अब रख दिया जाएगा लाला लाजपत राय नगर। क्यों रखा गया उस नगर? क्यों? क्योंकि उनको वहीं पे मृत्यु हुई, मारा गया। इसीलिए ये, हाँ अब महात्मा गांधी कहेंगे कि अब जो हम लोगों ने किया था ये गलत है, अब हम लोग जो अलग अलग कर रहे हैं इसके बाद ही महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। अभी देखो क्या है। 1929 में कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन कहाँ है? लाहौर में। कहाँ? और इसके अध्यक्ष, सबसे पहली बार कोई युवा अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस के, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनेंगे? हाँ लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू। ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कोई क्या बना है? युवा नेता। पहली बार युवा अध्यक्ष बना है ये 1929 के अधिवेशन में ना। युवा यहाँ लिख दें, बने तो हैं बहुत से युवा बने हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा हैं। हाँ मौलाना अब्दुल, हाँ पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं अबुल कलाम आज़ाद पहले बने हैं, सबसे युवा बने हैं। लेकिन ये बाद में बने, इनके बाद। तो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहली बार कोई युवा अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनेगा? 1929। बाद में और भी बनेंगे लेकिन 1930 में शायद देख लेना, उसमें करना 1930 में शायद अबुल कलाम आज़ाद ही बनेंगे। 1930 के अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद डाल के देखना, शायद नहीं तो देख लेना, गूगल कर लेना भैया। 1930 का जो कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनेंगे अबुल कलाम आज़ाद ही बनेंगे। देख लो एक बार, गूगल कर लो ना, देखना वो टॉपिक नहीं है, देखेंगे तो हम बता देंगे। देख लेना ना कौन है 1930।
तो ये हम सीधी सीधी बात आप याद रखना कि 1929 का पहली बार कोई युवा अध्यक्ष बना है, किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी तक जो भी बन रहे थे इतने युवा नहीं थे। और याद करो लड़के, अब ना, हाँ, पहला अध्यक्ष नहीं, पहले युवा अध्यक्ष, सबसे पहले यही बनेंगे। लेकिन सबसे युवा अध्यक्ष बनेंगे अबुल कलाम। आज भाषा को सुनना क्या बोल रहे हैं। अभी तक जो भी बन रहे थे उम्रदराज थे, लेकिन पहली बार 1929 के अधिवेशन में कोई युवा नेता बन रहा है, क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष 1929 में। और ये कहाँ अधिवेशन हो रहा है? और ये मैप में टिक करने को देगा, पक्का देता है। जैसे ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पर लगाना टिक ना, ये ऐसे करके है मान लो ये ना, तो ऐसे भारत है मान लो, अब ये बना दिए, यहाँ पर टिक करना, ठीक, लाहौर। अब ठीक से बनाओगे, अब हम जल्दी जल्दी बना दिए, ये है। अब जो भी है ऐसे अपना देखना यहाँ पे, तो यहीं पे बनाना कौन? लाहौर। ये टिक करने को आएगा, कहेगा 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, मैप भरने को ना, मैप भरने को हर बार देता है। तो लाहौर अधिवेशन खूब पूछता है ना, और एक कलकत्ता अधिवेशन। तो इसको देख लेना, जब मैप पढ़ाएंगे तो बता भी देंगे। तो सबसे युवा अध्यक्छ कौन बने हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके पिता का बेइज्जती किया था कौन? बर्केनहेड 1928 में। कौन सा रिपोर्ट पेश किए थे? ऐसे चीरा और चीर के क्या किया था? फेंक दिया था। नेहरू जी ले गए थे दिखाने, मोतीलाल नेहरू दिखाने ले गए थे किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो हमारा कितना इज्जत है, चल के देखो ना, बेटोक लिया गया रहन, फाड़ के सामने फेंक दे, ला उड़ाए देश पूरा, गुस्सा की बड़ी बेइज्जती हुई बेचारों का। इसी चोट से इन्होंने कहा अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? और किससे? पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू। इनके पिता क्या किए थे? स्वराज की मांग। और इन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कहा था डोमिनियन स्टेट, और फाड़ के फेंक दिया था कौन? बर्केनहेड। और इन्होंने कहा अब हमको पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए? हमको स्वराज नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और पूर्ण स्वराज का नारा दे दिए। और ये कहाँ से कर रहे हैं? लाला लाजपत। लाहौर के एक नहर है जिसका नाम रख दिए हैं लाला लाजपत, लाला लाजपत, लाजपत राय नगर, राय नगर। इसका नाम ही ऐसा क्यों रखा गया? हाँ, क्योंकि यहाँ पर लाला लाजपत राय की क्या हुई थी? मृत्यु। अब इसी अधिवेशन में ये घोषणा किया गया कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और पूर्ण स्वराज की मांग के लिए अब महात्मा गांधी ने कहा ऐसे अब हम लोग नहीं प्रदर्शन करेंगे, अब हम लोग आने वाले, देखो ये अधिवेशन कब हो रहा है अगर आपको पता हो तो दिसंबर में, ठीक, दिसंबर 1929। हमेशा कब होता था? दिसंबर में, हमेशा दिसंबर में कहा गया कि अब हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे कब? ये नियम डिसाइड था, ध्यान से सुनो अब बात। ये नियम डिसाइड था कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे आने वाले जनवरी के अंतिम रविवार को। किस रविवार को? अंतिम रविवार को। और अंतिम रविवार पड़ जाएगा संयोग से, जनवरी ये है, अभी दिसंबर है 1929, 26 जनवरी 1930। ये निर्णय नहीं था कि 26 जनवरी को ही करेंगे, ये नियम क्या था कि आने वाले चौथे रविवार को, यानी चौथा रविवार, अंतिम रविवार, यानी कौन सा रविवार? चौथा रविवार। ये चौथा रविवार क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे, और ये भी कहे थे महात्मा गांधी कि हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग ऐसे नहीं करेंगे, ढोल नगाड़े ताशे के साथ करेंगे न, जैसे अंग्रेजों के कानों में गूंज जाए इसका, और हम लोग ढोल नगाड़े के साथ करेंगे और रविवार के दिन करेंगे। इसलिए रविवार के दिन करेंगे क्योंकि विद्यार्थी खाली रहेंगे न, टीचर खाली रहेंगे, सरकारी नौकरी करने वाले लोग खाली रहेंगे, यहाँ जमकर भीड़ में क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे। और संयोग से ये चौथा रविवार पड़ जाएगा 26 जनवरी। डाल के डेट देखना 1930 देखना, चौथा रविवार संयोग से पड़ेगा 26 जनवरी 1930 को, 1930 को। और इसी दिन किस नदी के तट पर? रावी नदी। ये रावी नदी पंजाब में है। अब जब पढ़ाएंगे पाकिस्तान से ना, तो रावी नदी के तट पर रात 12 बजे
किसकी घोषणा कर दिया जाएगा? पूर्ण स्वराज। रात्रि के 12 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही है तो रात्रि के 12 बजे किसकी घोषणा कर दी जाएगी? पूर्ण स्वराज की। किसकी? अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। अब ध्यान से सुनना, अब ये 26 जनवरी को मना दिए पूर्ण स्वराज, यानी हम लोग अब आज़ाद हैं। अपने आप को हम क्या घोषित करते हैं? आज़ाद। और गलती से हुआ क्या कि हम लोग 15 अगस्त किसको आज़ाद हो गए? 1947। अब बताओ, ये डेट तो हम लोगों का 26 जनवरी से हम लोग मनाते आए हैं स्वतंत्रता दिवस अपना। ध्यान से सुनो अब इसको, 26 जनवरी से ही हम क्या मनाते आ रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हम कब से मनाते रहे हैं? यहाँ देखो, पूर्ण स्वराज की मांग, और इसी दिन से हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं। तो इसीलिए ये डेट हम लोग भूले नहीं, क्या न हो जाएं? भूल न जाएं। अब जब भूले न तो अब आज़ाद तो हो गए कितने तारीख को? 15। अब हम लोग आज़ादी मना रहे थे 26 जनवरी को, ये जनवरी वाला डेट गड़बड़ न हो जाए, हम लोग भूल न जाएं। इसीलिए हम लोगों ने किया क्या कि जो हम लोगों का संविधान था 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949, और इसी दिन आंशिक रूप से हमने लागू किया। क्या? 15 अनुच्छेद लागू किया। कितना? 15 आंशिक। और कितने अनुच्छेद? 15। जानबूझकर हमने आंशिक लागू किया, क्योंकि हम देखो 26 तारीख है, हम लोग जनवरी में मना रहे हैं। अब 26 जनवरी का डेट हम लोग मनाते आ रहे हैं कई सालों से। सोचो, 30 से 47 यानी 17 साल से आज़ादी हम किस तारीख को मना रहे थे? अब 26 जनवरी ऐतिहासिक डेट बन चुका है। इस डेट को हम भूल न जाएं, इस वजह से किया क्या गया कि संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने जानबूझकर इसका आंशिक रूप से लागू किया और पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया कब? 26 जनवरी 1950 को न। और 295 अनुच्छेद न, कितने? 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और बाद में कितनी अनुसूचियाँ हो गई? 12 अनुसूची। कितनी अनुसूची? 12। ये संविधान का टॉपिक है, हम वहाँ देखेंगे तो देख लेंगे ना। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और इसमें लागत आई 63,87,729 रुपये। 63,87,729 रुपये। ठीक, ये आपको समझ में आया कि 26 जनवरी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि 26 जनवरी को ही मनाएंगे। गलती से क्या कि ये डिसाइड किया गया था दिसंबर वाले में। किस अधिवेशन में? दिसंबर के अधिवेशन में डिसाइड किया गया था कि आने वाले जनवरी के चौथे रविवार में हम लोग क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज की, माने पूर्ण स्वराज को घोषित कर देंगे। और किस तट से घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वराज घोषणा कर दिया गया कब से? 26। और ये डेट हम भूले नहीं, इसीलिए आज़ाद तो हो गए हम कब? इसीलिए हमने इसको मना दिया क्या? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र तो स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। अब स्वतंत्र तो हम हो गए कब? 15 अगस्त को। इसके पहले एक देश बन गया है 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान का जन्म हुआ है। क्या जन्म? पाकिस्तान कोई देश नहीं था। जो जन्मा है वो मरेगा और जो पहले से है वो रहेगा। आदमी का जन्म हुआ है, आदमी मरेगा, तो पाकिस्तान का भी जन्म हुआ है। पाकिस्तान कोई देश नहीं था ना। अब पाकिस्तान कोई देश नहीं था, तो अब ये जन्मा है तो मरेगा ही। बाड़ा वाले का कितना दिन? सुअर बाड़े का कितना दिन ना? ज़्यादा दिन। बकरी कब तक? बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो कभी कटेगी ही ना, आज नहीं तो कल कटेगी ही। हाँ ठीक, समझ गए? तो अब आप समझ गए कि 26 तारीख हुआ। आप डाल के देखना, आज डालना, जाके गूगल करना कि 26 जनवरी माने 1930 जनवरी 1930 का कैलेंडर जाके देखोगे ना, चौथा रविवार डेट, एकदम चौथा रविवार फिक्स तारीख कितने को होगा? 26 जनवरी हमने डिसाइड किया था। डेट की हम बिना डेट डिसाइड बोले थे, दिन डिसाइड किए थे। कौन सा रविवार? चौथा रविवार। और संयोग से चौथा रविवार किस तारीख को हो गया?
26 तारीख को। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आप क्या कर रहे हो? हाँ, ये शुक्रवार है ना, ठीक हो गया, उतार लो। देखो अब रिपीट कर लो एक बार, हम पूरा रिपीट करा दे रहे हैं ना अच्छे से। कहाँ से? यहीं से जहाँ से आज हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसको देख लो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या? स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1 जनवरी 1923 को। इसके अध्यक्ष रहे CR दास, चित्तरंजन दास, और इसके सचिव रहे महासचिव मोतीलाल नेहरू। इन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, डोमिनियन स्टेट की मांग, ठीक। और लॉ कमीशन और मूडीमेंट कमीशन ये इसका विरोध करने वाली संस्थाएं थी। उसके बाद हुआ क्या? 1909 में हर 10 साल में अंग्रेजी सरकार यहाँ पर भारतीयों के लिए सुधार अधिनियम भेजा करती थी। 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और उसके बाद फिर 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसको हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जानेंगे। इसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का अब नया वर्जन क्या होना चाहिए, नए किस तरीके से भारत में क्या नियम कानून और बदलाव होना चाहिए, इसीलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन की स्थापना 8 नवंबर 1927 में वहाँ पारित किया गया, और भारत ये जब आया फरवरी में, तो जनवरी में आया, फरवरी में 3 फरवरी को इसका विरोध चालू हो गया। कहाँ? भारत से ना, भारत से 3 फरवरी में इसका विरोध चालू हुआ। इसका विरोध किसने किया? सभी पार्टियों ने। क्यों? क्योंकि इसमें 7 अंग्रेज थे, और भारत का रिपोर्ट बनाना है, और सातों के सातों क्या हैं? अंग्रेज। इसीलिए जितनी भी भारतीय संस्थाएं थी सभी ने इसका विरोध किया और काला झंडा दिखाया। काला झंडा इसमें मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया था, और किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां न और आगा खां ने किया है। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की है, ठीक। अब मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद 1928 में नेहरू जी को बर्किनहेड ने कहा, यदि आपके द्वारा बनाए गए नियम कानून से न, जो आप बार बार विरोध कर रहे हो, सातों के सातों अंग्रेज हैं, तो हमारे द्वारा बनाए गए नियम कानून पे आप नहीं चलना चाहते, तो आप अपना नियम बनाइए, हम उसको मानेंगे, और हम वादा करते हैं कि आपके द्वारा बनाए गए नियम कानून को हम ब्रिटेन की संसद से ज़रूर पारित कराएंगे, लेकिन आपके द्वारा बनाया गया नियम कानून को कोई भी भारतीय संस्था विरोध नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जब पेश किया किसके पास? बर्किनहेड के पास। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट, तो बर्किनहेड ने इसको फाड़ के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि इनसे पूछा कि सभी पार्टियां राजी हैं, तो इन्होंने कहा हाँ सब राजी हैं, लेकिन कौन नहीं राजी है? जिन्ना। तो इन्होंने कहा जब तुम्हारे द्वारा बनाए गए नियम कानून तुम्हारे ही देश का लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो हम लोगों का तो अस्वीकार करेंगे ही। इसीलिए इसने फाड़ के फेंक दिया। मोतीलाल नेहरू के साथ इनके लड़के जवाहरलाल नेहरू गए थे, अपने पिता की बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। 1929 में अधिवेशन हुआ लाहौर में, उसके अध्यक्ष बने कौन? दिसंबर 1929 में कौन बने? ये अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई युवा अध्यक्ष क्या बना था? अध्यक्ष बना था, ठीक। अब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता का बदला लिया। इन्होंने कहा हमको स्वराज नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। कैसा चाहिए? पूर्ण स्वराज। और इस पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, और लाला लाजपत राय का लाठियों से पीट कर साइमन कमीशन गो बैक का नारा दे रहे थे। साइमन कमीशन गो बैक का नारा दे रहे थे। उसी दौरान लाला लाजपत राय को लाहौर में लाठियों से पीट करके हत्या कर दी गई थी। हत्या कराने वाले का, लाठी से पिटवाने वाले का नाम था क्या? सैंडर्स। सैंडर्स ने चला दिया, लाठियां चलवा दिया, जिससे किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो इससे सभी खफा हुए, और फिर लाला लाजपत राय लाहौर में लाला लाजपत राय नगर, जो कि रावी नदी के तट पर है, वहाँ से ये घोषणा की गई दिसंबर के अधिवेशन में ही कि हम लोग अब से आने वाले चौथे रविवार, यानी जनवरी में आने वाले चौथे रविवार को क्या करेंगे? रविवार के दिन को चुना गया इसलिए कि सब लोग छुट्टी रहेगी, सब खाली रहेंगे, सब आएंगे। आने वाले चौथे रविवार के छुट्टी के दिन हम लोग क्या करेंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे?
स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए और चौथा रविवार संयोग से पड़ गया किस तारीख को? 26 जनवरी 1930 को। और रात्रि के 12 बजे क्या, हाँ आधी रात 12 बजे क्या घोषणा कर दी गई? स्वतंत्रता की। और हम लोग स्वतंत्रता दिवस तभी से मना रहे हैं, कब से? 26 जनवरी 1930। लेकिन संयोग से भारत आज़ाद हो गया कब? 15 अगस्त 1947। तो ये डेट हम लोगों का ऐतिहासिक हो चुका था, क्योंकि हम लोगों ने 17 साल लगातार मनाते आए हैं स्वतंत्रता दिवस। इसीलिए ये डेट भूले नहीं। हम लोगों का संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन आंशिक रूप से हमने लागू किया और पूर्ण रूप से हमने लागू इसको किया 26 जनवरी 1950 को। जैसे ये वाला डेट हम भूले नहीं, ये वाला तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इस तारीख को हम क्या मनाएंगे? गणतंत्र। अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया है ना, रिपब्लिक डे अभी मनाया गया है। इसमें जो बना, हाँ ये संविधान जो लागू किया गया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, इसमें 395, सॉरी 250 नहीं बल्कि 395 बोले थे ना, 395 अनुच्छेद 22 भाग, इस समय 25 भाग हो गए हैं, अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन मूल संविधान की 465 अनुच्छेद हो गए हैं। लेकिन वर्तमान में जो बना था पहले 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 465 अनुच्छेद है। ठीक, ये पढ़ेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे क्या? संविधान। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं। लाहौर अधिवेशन क्या था, साइमन कमीशन क्या था और स्वराज पार्टी क्या थी। अब कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कल सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। चलो इंग्लिश पढ़ लो, 2-3 दिन से छूट रहा है। ठीक, तो मुस्लिम लीग की स्थापना बताया तो विरोध किया कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया।